माननीय पप्पू यादव जी, राजेश रंजन पप्पू यादव जी एक बेहतर और लगातार पूरे भारत में पति पत्नी दोनों लोकसभा में कितना बार गए, इतना भारत में शायद ही कोई गया होगा, शायद नहीं ही गया होगा। एक बार दो बार कोई गए होंगे, लेकिन जितना बार पति पत्नी राजेश रंजन पप्पू यादव जी रंजिता रंजन के साथ लोकसभा गए, उतना शायद ही कोई गया होगा। लेकिन आज इनको राजद के सिपाही हैं। जब से ये 90 में इनका राजनीतिक उत्थान हुआ, तब से लालू जी के सिपाह सलाहकार रहे, लालू जी के दाहिना हाथ रहे, लालू जी के सब कुछ रहे। लेकिन लालू जी का सत्ता जाने के बाद सभी लोग इधर उधर चले गए, तो राजद इन पर अब कमान है तेजस्वी यादव जी के पास में। अब कमान लालू जी के पास में तो रहा नहीं। अब पप्पू यादव से ये भी युवा हैं, ये भी युवा हैं, अब इनको तो लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी से अपील करना चाहते हैं कि पप्पू यादव जी को राजद में रखना जरूरत है। आप अगर रिजिट हो जाइएगा, हो सकते हैं कि आप मन को बांध लिए हैं, हम किसी भी परिस्थिति में उनको साथ नहीं लेंगे, तो आपका भी घर टूटेगा, आपका भी पार्टी टूटेगा। आपको इनको साथ रखना पड़ेगा, इस समय का मांग है, ये आपके लिए ज़रूरत है। इनको भी समझना चाहिए, हम जब पार्टी में रहें तो उनके विरोध में नहीं बोले, अति महत्वाकांक्षी नहीं बने। लेकिन पार्टी में रहना होगा तो आपको पार्टी का तो आदर करना पड़ेगा। आदर तो करते ही हैं, लेकिन पप्पू जी में एक ही बात है कि वह कुछ ज़्यादा बोल देते हैं। लेकिन सबको बर्दाश्त करना तेजस्वी यादव जी का जिम्मेवारी है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी की जिम्मेवारी है। लालू प्रसाद यादव जी शरद यादव को लाए थे मधेपुरा, लालू प्रसाद यादव जी ही शरद जी को लाए थे मधेपुरा। और बाद के दोनों में पार्टी में मतभेद हो गया तो जनता दल हो गए, ये राष्ट्रीय जनता दल हो गए। और फिर वहीं से लालू प्रसाद यादव जी के विरोध में शरद यादव जी खड़ा हो गए और लालू यादव जी हार गए। अब जिसको बनाते हैं वह कल आपके पार्टी छोड़ सकता है, पार्टी में टूट सकता है। बाद में फिर दोनों आदमी एक हो गए, बाद में दोनों आदमी एक हो गए। अब तो दुनिया में ही नहीं है, इसलिए आप जिसको आप लाए वह सदा आपके प्रति आप ही के मुताबिक चलेगा, यह संभव नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि पप्पू यादव जी को अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए पप्पू यादव का जरूरत है राजद में। आप हमको साथ नहीं लेंगे, हम और पार्टी में जाकर राजनीति करेंगे ही। लेकिन चूँकि आप का आदमी है, लालू जी का आदमी है, तो आप ही राजद से खड़ा होंगे। इनका तो क्षेत्र और बहुत बड़ा है, पप्पू यादव का क्षेत्र तो पूर्णिया है, मधेपुरा है, सुपौल है, वहाँ है पूरे बिहार में तो इसलिए हुआ लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए कि पप्पू यादव को पार्टी में मिला ले तो पार्टी मजबूत होता है इनका। यह सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। आप परिस्थिति के मुताबिक आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पार्टी से बड़ा व्यक्ति निकल जाता है तो पार्टी कमज़ोर होता है। पप्पू यादव अभी दोनों में से एक राज्यसभा सांसद हैं, रंजिता रंजन जी, वे कांग्रेस पार्टी से
हैं तो यही उनका तो लाभ मिल गया, आपको तो लाभ नहीं मिला। और इसलिए राजद को लोकसभा में कितना सीट है? नहीं है। आप पुनः मिशन 2024 में भी चुनाव से खड़ा होंगे पप्पू यादव जी, जहाँ से उनको इच्छा होगा। और पार्टी जिस गठबंधन से वे तो कहते हैं मधेपुरा में जदयू राजद से अगेंस्ट में हम खड़ा होंगे, तो अगेंस्ट में काहे खड़ा होगा? माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह सोचना चाहिए हम पप्पू यादव को पार्टी में चुनाव चिन्ह उनको दें, उनको पार्टी में मिला के चलना होगा। आप पार्टी बहुत बड़ा है और पार्टी में सबको रखना ज़रूरत है। और वैसे लोगों को जो आपके जाति बिरादर से आते हैं, जो रहना चाहते हैं, उनको आप नहीं रखेंगे। आप ही के राजद के ही बल पर, लालू प्रसाद यादव जी के बल पर उतना बड़ा आदमी हुए, आज उनको आप किसी भी बात से दुखी हो सकते हैं आप, तो उनका कष्ट, उनको भी दिक्कत हुआ, आपको भी दिक्कत हुआ। इसलिए अब कितना भी कुछ हो जाता है तो पराये व्यक्ति पराये ही होते हैं, अपने व्यक्ति अपने ही होते हैं। आप साधु यादव को पार्टी से हटा देंगे, आप पप्पू यादव को हटा देंगे, जो बड़े बड़े यादव जो हट जाएंगे पार्टी से, तो पार्टी आपका कमज़ोर होगा। और सब पर इतना जो अनुशासन बनाइएगा, उतना अनुशासन सब पर नहीं चलता है। ढोलमुल नीति अपना करके माननीय आपसे आग्रह है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, जो आप इनको पार्टी में एडजस्ट कीजिए। पार्टी में चाहे आपको जहाँ से एडजस्ट करना हो, उनकी बात सुनिए। पूर्णिया से हो कि मधेपुरा से हो कि सुपौल से हो, जहाँ भी बिहार में जहाँ से हो, लेकिन पार्टी में पप्पू यादव को रखना आपके लिए आवश्यक है। यह आपको सोचना पड़ेगा। मिशन 2019 का आपने इलेक्शन देख लिया, आपका पार्टी का नुकसान हुआ। जो भी परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां लगभग फिर हो रही है। 19 में जो पार्टी का जो यूपीए गठबंधन का नीतीश कुमार जी तो चालाकी से भाजपा के साथ मिल गए, 14 में अलग हो गए नीतीश कुमार जी। 2 सीटें कैसे कैसे जीता वह आपको ही पता है। 14 में फिर 17 में आपको छोड़ करके चले गए और 19 में भाजपा से सहयोग करके ले लिए, 16 सीट लोकसभा बना लिए। अब इनको समझ में आ रहा है अब हम क्या करें। अब अभी तो महिला पर बयान दे दिए और घेर गए, तो आप उनको तो साथ आपके साथ जाएंगे ही, लेकिन क्या लाभ मिलेगा ये तो समय बताएगा चुनाव में। लेकिन वो तो लाभ की आशा में तो आप उनके नेतृत्व में बिहार में सरकार है, लेकिन पप्पू यादव को भी आप छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा। इसलिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह है, जो आप हर हाल में यह बात पप्पू यादव को आपको पार्टी से में लेना पड़ेगा। आप अपने पार्टी का विस्तार चाहते हैं, पार्टी से संसद जीते लोकसभा में, पार्टी वही है न जिसका संसद में जगह हो। जो राष्ट्रीय पार्टी के लिए तो बहुत बात है, लेकिन आपका पार्टी का अगर संसद है, राजद को लोग क्यों चाहता है? एक बड़ी पार्टी है, एक जनाधार पार्टी है, उसमें सभी जाति का A to Z का लोग को आप साथ रखे हैं, इसलिए लोग चाहता है। वह चाहने के लिए तभी तक चाहेगा जब आप पार्टी को एकजुट रखेंगे। आप आनंद मोहन को भी रखिए, पप्पू यादव को भी रखिए, आप जिसको रखना है उनको भी, नीतीश कुमार को भी रखिए, सबको मिला के चलिए। लेकिन आज का परिस्थिति पप्पू यादव आपके पार्टी के लिए अनिवार्य है
और उनको आप जहाँ भी चुनाव लगावें, पूर्णिया से लगावें कि मधेपुरा से लगावें, सुपौल से लगावें, पूरे बिहार में 40 सीटें हैं। आप 40 में जहाँ लगाइए वहाँ से लगाइए, लेकिन आपको पार्टी में पप्पू यादव को रखना अनिवार्यता है। नहीं तो पार्टी आपका कमज़ोर हुआ। 19 के सीख से, 19 के चुनाव में जो आपको सीख मिला उससे आपको समझना पड़ेगा। आप अकेले लड़े, कांग्रेस पार्टी के साथ लड़े, 20 की विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किए, 19 में कहाँ किए? जो कि आपने पप्पू यादव को भी हटा दिया, उसको भी हटा दिया, उसको भी। बट आप सोचे विचारें, आप सोचे, इसलिए 20 का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। आप नहीं सोचेंगे तो पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। यह आपके लिए ज़रूरत है, माननीय तेजस्वी भाई यादव के लिए ज़रूरत है कि पप्पू यादव आपके लिए, पार्टी के लिए आवश्यक है। आपने 19 का अनुभव 20 में लाभ लाए, आप आनंद मोहन से मिल गए, पार्टी से जनाधार बढ़ा, आपका पार्टी का बेहतर परिणाम निकला। तो इसलिए आपको, चंद्रशेखर जी तो पप्पू यादव से खराब आदमी है। यादव कहाँ पर है? ये सनातनी यादव हो सकता है कभी? और उनको आपने पार्टी का टिकट दिया तो आपको तो ले दो। चुनाव में तो आपको पता चल जाएगा कि सनातन धर्म का विरोध करना, रामचरितमानस की व्याख्या करना, वो कितना आता है, वो जनता बता देगा आपको। यह आपके ऊपर है। जनता अभी चुप है, यह नहीं है चुप, जनता मौका देखती है। तो इसलिए पप्पू यादव को रखना तेजस्वी यादव जी का लिए आवश्यक है, और पार्टी का विस्तार होना पप्पू यादव की अनिवार्यता है आपके लिए। यह सोचना चाहिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, कि पप्पू यादव को आप जहाँ से चुनाव लगावे, लेकिन आपके पार्टी का विस्तार, आपका पार्टी के सदस्य लोकसभा में जीत करके जाए, इसके लिए पप्पू यादव आवश्यक है। थैंक्स।